हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, लाइट एनर्जी। लाइट एक तरह की एनर्जी का ही फॉर्म है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं हम एक ही वीडियो पे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, लाइट क्या है हम लोगों ने पढ़ा है, एक सीधी रेखा पे चलती है, एक सीधी लाइन में चलती है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन सीधी लाइन में चलते हुए आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए या फिर कोई सरफेस आ जाए तो उससे टकरा के वापस आ जाती है लाइट हमेशा। ठीक है, तो ये जो किसी सरफेस से टकरा कर ये जो लाइट है वापस आ जाती है, इसे ही कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो लाइट रिफ्लेक्शन अकर व्हेन रे ऑफ लाइट बाउंस ऑफ सरफेस एंड चेंज डायरेक्शन। यानी कि आप किसी सरफेस पर एक रे ऑफ लाइट एक एंगल बनाकर डालते हो, तिरछी करके डालते हो। ठीक है, तो ये जो लाइट है इस सरफेस से जब टकराएगी, टकरा कर वो एक एंगल बनाते हुए वापस आएगी। ठीक है, इस फिनोमिना को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब दो तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप देख सकते हो। एक हो सकता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक हो सकता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर अपने वर्ड से ही बताते हैं कि क्या कह रहे हैं। रेगुलर का मतलब होता है कि जब लाइट कहीं भी इधर उधर ना हो, मतलब डिसबैलेंस ना हो, आराम से रेगुलरली जहाँ पर वो पड़ रही है रेगुलर वापस आ जाए, तो इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। मीन्स अगर लाइट किसी बिल्कुल प्लेन सरफेस पर पड़ रही है, स्मूथ सरफेस पर पड़ती है, एक रेगुलर सरफेस पर पड़ती है, तो जब आप पैरेलल ऑफ लाइट रे डालोगे 1 2 3 4 5, कितनी भी रे आप पैरेलल जब डालोगे तो क्या होगा, बिल्कुल आपको ये जब वापस आएंगी, रिफ्लेक्ट करके वापस आएंगी, तो आपको बिल्कुल पैरेलल ही दिखाई देंगी एज जो आपने ये वाली रे डाली है, इंसिडेंट रे। मीन्स आपने जो रे डाली है उससे बिल्कुल पैरेलल होते हुए सारी लाइट्स आएंगी, तो इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर सेक्युलर रिफ्लेक्शन। सेक्युलर रिफ्लेक्शन ये उन सरफेस पे हो सकता है जो सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। स्मूथ है मीन्स जैसे कि मिरर हो गया, क्लीन वाटर हो गया और पॉलिश्ड सरफेस हो गया। जैसे कोई कंटेनर है या फिर कोई यूटेंसिल्स है, आप घर के बर्तनों में भी आप ऐसे जब अपना फेस देखते हो तो कभी कभी जो अगर नया है, पॉलिश्ड है, तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर ऐसा सरफेस है तो आपको जो लाइट का रे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा वो हमेशा पैरेलल ही दिखाई देगा। ओके, तो ये हो गई बात रिफ्लेक्शन रेगुलर सरफेस पर। और दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, दोनों नेम से पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट। ठीक, तो इरेगुलर का मतलब हो गया कि लाइट का जो रे है जो वापस आ रहा है कि कहीं भी जा रहा है, मतलब कोई रेगुलरिटी नहीं है उसमें। मीन्स आपने जब एकदम पैरेलल रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर डाली, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि लाइट का जो रिफ्लेक्ट होकर रे वापस आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कोई तो इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर रे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। मतलब मीन्स पैरेलल आपका वो वापस नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो वो किस सरफेस पे हो सकता है? वो स्मूथ सरफेस पे नहीं होगा, वो या तो जो रफ सरफेस होगा, डिफ्यूज सरफेस होगा, उस पे इस तरह का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो द पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन रफ सरफेस गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हो डिफरेंट डायरेक्शन पे इसका जो रिफ्लेक्शन ऑफ रे है वो दिखाई दे रही है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग जो इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जो सेकुलर यानी कि स्मूथ सरफेस है वो आपका बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस होगा, और जो रफ सरफेस है वो कैसा होगा, ऊपर नीचे ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से करके आपका वो इरेगुलर सरफेस दिखेगा। सॉरी, इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, ये आप लोगों को डायग्राम ध्यान रखना। अब बात कर देते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को कुछ टर्म ध्यान रखने होंगे कि किस रे को क्या कहते हैं। जैसे आपने एक रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे डाली है तो इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब जो आप लेके आ रहे हो रे, ओके, जो किसी सरफेस पे जा रही है, जाने वाली रे।
ठीक, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो रे वापस आई उसको वो रिफ्लेक्ट होके वापस आई है, इसलिए उसको कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये क्लियर हो गया। अब जिस सरफेस पे वो रे पड़ रही है उस मेन पॉइंट से एक ही पॉइंट होंगे दोनों के, इंसिडेंट रे के और रिफ्लेक्टिंग रे के एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, वहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर खींच दे, यानी परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना दे, तो उस रेखा को, उस लाइन को हम नाम देते हैं नॉर्मल। ओके, अब एक और बात, अगर आप इंसिडेंट रे से नॉर्मल तक का एंगल देखेंगे तो उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल या फिर आई एंगल। और जब आप एंगल नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे तक का देखेंगे तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ आर। ओके, तो ये हो गया नाम, आप लोग को इनका टर्म ध्यान रखना है। अब जो लॉ क्या कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि हमेशा एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी एंगल ऑफ आई अगर 10 है, 10 डिग्री है, तो एंगल ऑफ आर भी 10 डिग्री ही होगा। ओके, यानी जब भी आप कोई इंसिडेंट रे डालते हो किसी सरफेस पे, तो जब वो रिफ्लेक्ट होके आती है तो नॉर्मल से वो दोनों सेम एंगल बनाते हुए वापस आती है। ओके, तो यही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिरर क्या होता है, व्हाट इज मिरर। तो मिरर क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, कांच का बना हुआ एक स्मूथ सरफेस है, थिन ग्लास होता है, उसमें एक सरफेस पे तो पॉलिश की जाती है और एक सरफेस फ्री छोड़ दिया जाता है रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, उसे कहते हैं हम मिरर। अब पॉलिश किसकी की जाती है, तो वो मेटलिक पॉलिश होती है, सिल्वर या एल्युमिनियम मिक्स करके, कुछ केमिकल मिक्स करके उसको पॉलिश्ड करते हैं। ठीक है, जिससे पूरी पूरी जो लाइट है रिफ्लेक्ट होके वापस जा सके और दूसरा उस ग्लास को प्रोटेक्शन मिल सके, इसलिए उसमें मेटलिक पॉलिश करते हैं। ठीक, अब ये जो मिरर है सिंपली स्मूथ सरफेस का होता है और जितनी भी लाइट इसके ऊपर आ रही होती है उन सबको ये रिफ्लेक्ट करके वापस कर देता है। ठीक है, इसे कहते हैं मिरर। मिरर क्या है, एक तरीका बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम उसको कह सकते हैं। एक गुड मिरर का क्या वर्क होता है, एक गुड मिरर क्या हो सकता है, तो गुड मिरर क्या है, रिफ्लेक्ट मोस्टली लाइट, मतलब जितनी भी लाइट उसमें पड़ रही है सब वो रिफ्लेक्ट कर दे, वो एक भी लाइट एब्जॉर्ब ना करे, वो एक गुड मिरर होता है। ठीक, नॉट एब्जॉर्ब एनी लाइट, नॉट ट्रांसमिट एनी लाइट, मतलब एक भी लाइट को ट्रांसमिट ना करे, चेंज ना करे, तो ये होता है मिरर। अब मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो मिरर होते हैं 2 टाइप के, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरे होते हैं, इन दोनों को मिला के कहते हैं हम स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल जानते हो, जो गोल कोई भी स्फेयर हुआ उसे स्फेरिकल शेप कहेंगे। तो स्फेरिकल मिरर से जो बने हुए मिरर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब हम प्लेन मिरर उसी को कह रहे हैं जो आप लोग अपने घर में मिरर यूज़ करते हो अपने व्यू के लिए, अपने आप को देखने के लिए। ठीक है, उसी मिरर की बात कर रहे हैं हम, प्लेन मिरर। ठीक, प्लेन मिरर में सिंपल होता है, क्या होता है, एक साइड पॉलिश्ड सरफेस होता है, कोई भी साइड पॉलिश सरफेस हो सकता है, और एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, जो पॉलिश सरफेस होता है उस पर आपको ध्यान रखना है, वो हमेशा इस तरह से डिनोट करोगे, इस तरह से उसको मेंशन करोगे कि ये पॉलिश सरफेस है। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप एक बॉल ले लो, ठीक है, मान लो हमने एक स्फेयर ले लिया, ठीक है, स्फेयर को आप यहाँ से कट कर दो, तो कट करोगे तो आपको शेप कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अगर उस टुकड़े को आप अंदर की तरफ पॉलिश कर दो, इस साइड पे पॉलिश कर दो, ठीक है, तो वो बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर उसी टुकड़े को आप आउटसाइड से पॉलिश कर दो तो वो बन जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी एक ही स्फेयर से बने हुए दोनों मिरर होते हैं, इसलिए उनको स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में केवल पॉलिशिंग की वजह से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट कैरेक्टर दिखते हैं। ठीक है, क्या कैरेक्टर दिखते हैं ये हम लोग देखेंगे अभी।
पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो प्लेन मिरर जो होता है फ्लैट सरफेस का होता है, स्मूथ सरफेस का होता है, जो रिफ्लेक्ट करके इमेज को आपके दिखाता है। अब ये कैसी इमेज फॉर्म करता है ये हम जानेंगे। तो हमेशा ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, मतलब आप खड़े हो तो आपका जो आभासी एक इमेज है वो आपको शो करेगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम वर्चुअल। और दूसरा है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जैसे ही आप सीधा खड़े हो, ये कैंडल आप देखो सीधे खड़ी है तो आपका बिल्कुल सेम ऐसी इरेक्ट खड़ी हुई कैंडल दिखाई है, ठीक है। तो इमेज जब भी बनेगा इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी कैंडल इतनी बड़ी है तो यहाँ जो इमेज में कैंडल आएगी छोटी आएगी या बड़ी आएगी, सेम साइज की आती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी इमेज फॉर्म होता है तो जितना पीछे आप जाओगे, मीन्स मिरर के 1 मीटर पीछे हो तो आपको मिरर के पीछे अपना इमेज भी 1 मीटर डिस्टेंस पे ही दिखाई देगा। अगर आप अपनी डिस्टेंस बढ़ा लेते हो, 2 मीटर कर लेते हो तो उसका डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है इमेज फॉर्म एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मीन्स अगर ये कैंडल जो है 2 मीटर की डिस्टेंस पे या 1 मीटर की डिस्टेंस पे आपने रखी है मिरर के सामने, तो मिरर के पीछे इसका इमेज भी 2 मीटर की डिस्टेंस पे ही दिखाई देगा। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है, लैटरली इन्वर्टेड दिखाई देता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर आप एक हैंड रेज करोगे ऐसे, तो अगर आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हो तो मिरर में आपको लगेगा ये राइट हैंड रेज कर रहा है, ओके। यानी कि आपका जो इधर वाला पार्ट है वो इधर को दिखाएगा और इधर वाला पार्ट मतलब लैटरल इन्वर्टेड दिखाएगा। कहने का मतलब है ये आप अल्फ़ाबेट देख सकते हो, एफ लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप इसको मिरर पे देखोगे तो ये एफ उल्टा दिखाई देगा, ठीक, लैटरली उल्टा दिखाई देगा, इन्वर्टेड दिखाई देगा। इसे ही कहते हैं हम इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये 2-4 पॉइंट्स हैं प्लेन मिरर के, आपको ध्यान रखना है। अब लैटरल इन्वर्टेड के क्या क्या प्रिंसिपल है ये भी आप जान लो। देखो, एम्बुलेंस आप जब भी देखते हो तो उसमें जो एम्बुलेंस आप सामने सामने देखोगे तो वो उल्टा हमेशा लिखा होता है। ध्यान देना, एम्बुलेंस में हमेशा जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उल्टे लिखे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि एम्बुलेंस को बहुत जल्दी होती है, उसके जो आगे वाली गाड़ी है उसका जो रियर व्यू है, रियर व्यू इमेज जहाँ दिख रहा है, मीन्स उसका जो शीशा दिख रहा है सामने लगा है, उसमें जैसे ही ये प्लेन मिरर होता है, जैसे ही ये एम्बुलेंस का फिगर इस पे दिखाई देगा तो ये एम्बुलेंस प्लेन होने की वजह से, ये मिरर प्लेन होने की वजह से एम्बुलेंस आपको बिल्कुल सीधा सीधा लिखा दिखाई देगा। वो आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लैटरली इन्वर्ट करके दिखाता है, इसलिए आपको सीधा दिखाई देता है, ओके। तो ये हो गई बात। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस, ये आपने उल्टा करके किसी मिरर के सामने रखा है तब आपको ये पुलिस सीधा सीधा लिखा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, लैटरल इन्वर्टेड। नेक्स्ट बात आती है इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। अब एक प्लेन मिरर के थ्रू कैसे कोई इमेज फॉर्म होती है, ये हमें इसका रे डायग्राम बनाना है। मान लो क्वेश्चन आ गया, ठीक, तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? सोचो, एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, कैंडल, मिरर है मेरा, ये प्लेन मिरर है, ओके। प्लेन मिरर हमारा दिया हुआ है और इसके सामने हमने रख दिया एक ऑब्जेक्ट कैंडल, ठीक है। हमें कैंडल का इमेज कहाँ पर दिखाई देगा एग्जैक्ट, हमें वो रे बतानी है, ठीक है, वो रे डायग्राम बताना है। तो कैसे बताएंगे? यहाँ से लाइट पड़ी, रे ऑफ लाइट, 2 रे ऑफ लाइट गई, ठीक है, प्लेन मिरर से टकराई। अब ये पैरेलल तो जा नहीं रही है, थोड़ी सी तिरछी जा रही है, तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा थोड़ा सा स्लाइंटिंग होगा, ठीक है। इस तरह से रिफ्लेक्ट होके लाइट वापस आएगी। हमने 2 रे लेके चलते। आपको जब भी रे डायग्राम बनाना है 2 और मोर देन 2 बनाना है रे, ठीक है, इससे कम में नहीं सही होगा। तो 2 रे चली, रिफ्लेक्ट होके वापस आई। अब जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है
इसके जस्ट पीछे आप डैश डैश करके जब मिलाओगे तो जहाँ पे ये वाली जो रे है मिल जाएंगी, जिस मीट पॉइंट पर ये लोग मिलेंगी उसी जगह आपका जो इमेज है वो फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका रियल ऑब्जेक्ट रखा है वो डिस्टेंस है मान लो x=10 मीटर। ठीक है, तो आप मेज़र करके देखना, जो इसके पीछे जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका भी मेज़रमेंट 10 मीटर ही निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से रे डायग्राम बनता है प्लेन मिरर पे। अब एक और बात, हमने अभी बात की थी कि प्लेन मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज दिखता है। तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्ट होके रे इधर वापस आ रही है, आपने क्या किया, वर्चुअली इसको आभास करके इसके पीछे एक रे डैश डैश करके बना दी, और जिस पॉइंट पे वो लोग मीट कर रहे हैं वहाँ पर मान लिया ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज है। ठीक है, तो ये जो आपने माना है, एक आभास माना है, उसे ही कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, उसे ही कहते हैं वर्चुअली आपने मान लिया है कि यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, इसीलिए प्लेन मिरर पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की। तो जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर होते हैं उनमें जो इमेज फॉर्म होता है वो डिफरेंट फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसका शेप ऐसा होता है, उसमें पॉलिशिंग ऐसे की जाती है जिसकी वजह से वो आपका थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, क्या डिफरेंस होगा, ये अब हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि, तो कॉनकेव मिरर से जब आप देखोगे, पहले तो हम इसके फिनोमेना को समझते हैं, क्या होता है, किस तरह से रे पड़ती है। कॉनकेव मिरर में सरफेस जो होता है, पॉलिश होता है, वो आउटसाइड का होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा अंदर का होता है। तो जब आप रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट इस तरह से डालोगे इस पर, तो ये जब वापस आएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, जितना भी रे है तो वो एक पॉइंट पे वापस आएगा, अपने सेंटर पे वापस आएगा। ठीक है, तो यानी क्या कर रहा है, कॉनकेव मिरर जितनी भी लाइट है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्स कर रहा है, एक पॉइंट पे लेके जा रहा है। ओके, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, लाइट डाइवर्स होती है। मीन्स जैसे ही आपका ये जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड का है, तो रे ऑफ लाइट जब पड़ेगा तो ये डाइवर्स होगा, मीन्स फैलेगा, जितना भी रे ऑफ लाइट है वो फैल के बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, और मिरर के पीछे जाके वो एक पॉइंट पे वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है, जिसको हम कहेंगे फोकल पॉइंट। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है दोनों में। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसीलिए क्योंकि जितना भी लाइट है हमेशा कंजर्व करता है ये कॉनकेव मिरर, और जितना भी लाइट है हमेशा डाइवर्स करता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसी के बेसिस पर इनके जो फिगर हैं, इनके जो इमेज हैं वो भी फॉर्म होते हैं। कैसे? जब आप एक कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने खड़े होते हो तो क्या होता है, आपका इमेज हमेशा बड़ा और मैग्नीफाई दिखाई देता है। ठीक है, जबकि कॉनकेव मिरर की अपेक्षा कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब आप खड़े होगे तो आपका इमेज हमेशा छोटा दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो बाहर से बहुत सारी लाइट को ले जाता है और पीछे, मिरर के पीछे कहीं एक पॉइंट पर वो उसको कन्वर्स करता है, मतलब एक पॉइंट पर ले जाता है, फोकल पॉइंट उसका पीछे बनता है। जबकि कॉनकेव मिरर का फोकल पॉइंट वहीं आगे ही बन जाता है, सेंटर पे। ठीक है, तो इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर पे बड़ा और मैग्नीफाई दिखाई देता है, कॉन्वेक्स मिरर पे हमेशा छोटा इमेज दिखाई देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे यूजेस क्या है, जब आप कभी, पहले तो हम बड़े और छोटे की बात कर लेते हैं। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर पे जब अपना हैंड लेके आते हो अपने सामने उसके, तो क्या होगा, आपका हैंड बहुत छोटा दिखाई देगा। ये देखो आप यहाँ पर आपका हैंड छोटा दिखाई दे रहा है, आपकी पूरी इमेज के साथ दिखाई दे रहा है, यानी आपको छोटा करके दिखा रहा है वो। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉनकेव मिरर लिया है, वहाँ पर जब आपने हैंड रेज किया है तो सिर्फ आपका हैंड मैग्नीफाई करके वो बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर इनके यूजेस डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि जब कभी कॉन्वेक्स मिरर का ज़रूरत होता है, क्या होता है कि आप पूरा व्यू लेना है आपको आसपास का, तो वहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। जैसे मॉल है, मॉल में एक साइड पे कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है जिससे पूरा मॉल का व्यू उस छोटे से मिरर पे छोटा छोटा करके सब दिखाई देता है।
ठीक है, तो वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। और जब गाड़ी होती है, गाड़ी में जो रियर जो साइड वाला मिरर होता है ना, वो भी हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का ही बनता है, क्योंकि जो भी ड्राइव कर रहा है उसको पीछे का जितना भी लोकेशन है, बहुत ही ब्रॉड चीज़ें उसको देखनी है, छोटी छोटी करके सब कुछ अपने इमेज पर देखनी है कि क्या चीज़ें, कौन सी गाड़ी पीछे आ रही है। ठीक है, तो वहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। तो इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं। कॉन्केव मिरर की यूज़ की बात करें तो मैग्नीफाई करके जब चीज़ों को देखना होता है तो वहाँ पर यूज़ होता है कॉन्केव मिरर का। मीन्स जैसे आपको पार्लर गए आप, तो वहाँ पर भी कॉन्केव मिरर होगा। जब आप शेविंग करते हो तो शेविंग मिरर जो यूज़ करते हो तो वो भी आपको कॉन्केव मिरर होता है। जो डेंटिस्ट के पास जाता है, डेंटिस्ट के पास जो एक मिरर होता है, वो भी क्या करता है, टीथ को मैग्नीफाई करके देखना चाहता है। आपके टूथ को वो देखेगा तो मैग्नीफाई करके देखेगा कि कहाँ पे कैविटी है या फिर कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी कॉन्केव मिरर का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर अपने अपने स्ट्रक्चर, अपने अपने पॉलिशिंग की वजह से डिफरेंट डिफरेंट यूज़ में लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट की। तो लाइट का जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती है? सिंपल एग्जांपल है, आपके पास सन से लेकर अर्थ तक आपके पास पूरा लाइट पहुंचता है, सनलाइट। जबकि सन के जो लाइट जब ट्रेवल करता है तो वहाँ पर वैक्यूम होता है। एटमॉस्फेयर तो आपके अर्थ सरफेस के ऊपर है, वहाँ तो वैक्यूम ही होता है ना, यानी वैक्यूम पे भी लाइट ट्रेवल कर सकता है, मीन्स उसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर लाइट। ठीक, ट्रेवल वैक्यूम इन एंड एयर ईटीसी, मतलब वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, एयर में भी ट्रेवल कर सकता है, और कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, मैं जैसे अगर वॉल आ जाएगी सामने तो वॉल के पीछे तो नहीं चला जाएगा लाइट, है ना। अगर ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसपेरेंट होगा, यानी वॉल पे आपकी पूरा ग्लास लगा होगा, तो ग्लास से उधर चली जाएगी, यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आउटसाइड लाइट चली जाती है। ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट को जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, ये इसका नाम है। और जो जो ऑब्जेक्ट के पीछे लाइट नहीं जाता है, बिल्कुल भी आसपास नहीं होता है, उसको कहते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट। ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो सनलाइट होता है किस कलर का होता है? कभी आप लोगों ने सोचा है सनलाइट किस कलर का होता है? तो वो होता है वाइट कलर का। यस, वो वाइट कलर का होता है। जितने भी 7 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, पर्पल, तो ये सब, या वायलेट, ये सब मिलाकर 7 कलर मिक्स होकर एक वाइट कलर फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं सनलाइट। ठीक है, अगर शॉर्ट में समझो तो वेब ग्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा, VIBGYOR। तो इस तरह से नीचे से लेते हैं वेब ग्योर का सीरीज़ और स्टार्ट करते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ऊपर की बात करें तो रेड कलर आता है, सबसे नीचे वॉयलेट कलर आता है। तो ये हो गया हमारा लाइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कलर ऑफ लाइट। भाई, जो लाइट का कलर आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देता है, उसका क्या प्रिंसिपल है? तो देखो, ये जब लाइट एक दूसरे दो दो तीन तीन कलर जब मिक्स मैच होते हैं लाइट के, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर रेड और ब्लू कलर मिल रहा है, रेड और ब्लू कलर मिल रहा है, तो ये मजेंटा कलर फॉर्म करता है। ठीक है, और रेड और ग्रीन कलर मिल रहा है, ये रेड है, और ये ग्रीन कलर जब मिल रहा है तो येलो कलर फॉर्म करता है, और जब ब्लू और ग्रीन कलर मिलते हैं तो सायन कलर फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये जब तीनों मिल जाते हैं तो क्या है, रेड, ग्रीन, जो ब्लू कलर हैं, ये आपके प्राइमरी कलर हैं। जब ये तीनों कलर मिल जाते हैं तो बनाते हैं वाइट कलर। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होता है लाइट का, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से लाइट ऑफ कलर मिक्स मैच होके कौन सा कलर शो करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइट। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि आपको जो ऑब्जेक्ट है, पड़ती तो उसमें वाइट कलर की लाइट ही है। ठीक, जब वाइट कलर की लाइट पड़ रही होती तो ऑब्जेक्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्यों दिखाई देते हैं? ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट
कलर के लाइट दिखाई देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, उसके पीछे का कारण होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स अगर आपने वाइट लाइट डाली, ठीक है, तो जब वाइट लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है उसमें सारे कलर वाइट लाइट के अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, सिर्फ ग्रीन कलर और ब्लू कलर वो भेजता है वापस। ठीक है, तो ग्रीन कलर और ब्लू कलर अभी हमने बात की कि मिक्स होके क्या बनाते हैं, साइन कलर। तो वो जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा हमेशा साइन कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वाइट लाइट पड़ रही है तो वो कैसा दिखाई देगा, या फिर ये कह सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट साइन कलर का दिख रहा है तो उस पर कौन सी कलर की लाइट डाली जा रही है, कौन से कलर की लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन से कलर की लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर वाइट लाइट आपने डाली किसी येलो कलर के ऑब्जेक्ट के ऊपर तो क्या होगा, रेड और ग्रीन कलर वो रिफ्लेक्ट करके वापस करेगा, बाकी जितने कलर है 7 कलर में से सब एब्जॉर्ब कर लेगा। तो रेड और ग्रीन कलर मिलके बना लेते हैं येलो कलर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपको येलो कलर का दिखेगा। जब कभी वाइट कलर आप डालोगे पिंक कलर के ऑब्जेक्ट पर यानी मजेंटा कलर के ऑब्जेक्ट पर, तो वहाँ पर रेड कलर और ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होके वापस होता है और मिक्स मैच करके ये लोग मजेंटा कलर फॉर्म करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट आपको मजेंटा कलर का दिखाई देने वाला है। ठीक है, इस तरह के फिनोमेना को, इस तरह के रूल लॉ को हम कहते हैं सबट्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से कलर का ऑब्जेक्ट किस तरह की लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, किस कलर की लाइट को वो वापस कर लेता है। ठीक है, अगर हम वाइट कलर के ऊपर कोई वाइट लाइट डालेंगे तो वो हमें वाइट ही दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वाइट कलर एक ऐसा कलर है जो जितने भी लाइट ऑफ कलर हैं, जितने भी 7 कलर हैं लाइट के, उन सबको वो रिफ्लेक्ट करके वापस कर देता है, वो एक भी कलर एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसलिए वो सारे कलर फिर से मिलके हमें वाइट कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन, मतलब कितने कलर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितने कलर वो एब्जॉर्ब कर रहा है। जब कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है, ब्लैक ऑब्जेक्ट पर किसी वाइट लाइट को डालते हैं आप, तो वो हमेशा ब्लैक दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जितने भी 7 कलर हैं वो उसमें से एक भी वापस नहीं करता, वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं गर्मियों में ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जितनी भी लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस तरह का जो कलर है हमेशा ब्लैक इसीलिए दिखाई देता है कि सारे कलर अब्जॉर्ब कर लेता है, किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो जिस कलर का ऑब्जेक्ट दिखेगा उसी कलर का लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप कोई रेड कलर का है या ब्लू कलर का है या पिंक कलर का है, कोई भी कलर का ऑब्जेक्ट हो, अगर आपको दिख रहा है रेड कलर, ब्लू कलर, तो उस पर आपने जब वाइट लाइट डालेंगे, जब आप वाइट लाइट डालते हैं तो क्या होता है, उससे रेड कलर का ही जो कलर ही है जो रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, बाकी जितने कलर होते हैं एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट हमको रेड कलर का दिखाई देता है। ओके, तो अब हम समझ गए ऑब्जेक्ट हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्यों दिखाई देते हैं। ओके, अगर आप किसी कलर्ड, मतलब व्हेन कलर्ड लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर कलर्ड लाइट जब आप डालोगे तो जिस कलर की लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर डालोगे उसी कलर का दिखाई देगा। मतलब किसी वाइट सरफेस के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर का लाइट डालो, अगर आप पिंक कलर डालोगे, यहाँ पे देखो बॉल्स हैं, ये सब वाइट कलर की बॉल है, यहाँ पर लाइट लगा दी गई है, पिंक कलर की लाइट पड़ रही है, इस पे ब्लू पड़ रही है, इस पे येलो पड़ रही है, इस पे अगेन पिंक पड़ रही है, इसमें ग्रीनिश पड़ रही है। तो आप जिस कलर का लाइट वाइट कलर के ऑब्जेक्ट पर डालोगे वो आपको उसी कलर का दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप कलर्ड लाइट डालोगे किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी कलर्ड ऑब्जेक्ट पर, लाइक यहाँ पर एप्पल रखा है, एप्पल होता है रेड, अगर आप उस पर रेड कलर डालोगे तो वो रेड ही दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपका कोई येलो कलर का ऑब्जेक्ट है या ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है, उस पर आप ग्रीन कलर या फिर रेड कलर, येलो कलर डालोगे, मीन्स मेरा एक ये पेन है ब्लैक कलर का है, अगर इस ब्लैक कलर की लाइट डालेंगे तो ये ब्लैक ही दिखाई देगा। ओके, कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन कलर ऑब्जेक्ट इज सीन इन ए डिफरेंट कलर लाइट,
ठीक है। अगर आप कलर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट कलर कोई डाल देते हो, मीन्स रेड कलर का एप्पल है, अगर उस पर आपने ग्रीन लाइट डाली है, या रेड कलर का एप्पल है उसमें आपने ब्लू लाइट डाली है, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, वो उसी कलर का नहीं दिखाई देगा। मीन्स यहाँ पर एप्पल दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, और यहाँ दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंट कलर का लाइट किसी डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट पर डालते हो, तो अगर वो सिमिलरिटी नहीं है तो आपको वो ब्लैक कलर का ही दिखेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिज्म की। व्हाट इज प्रिज्म? तो प्रिज्म क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। मीन्स कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जब लाइट आप वाइट लाइट पड़ती है तो वो वाइट लाइट अपने पूरे 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, मतलब टूट जाती है। उससे आप डाल तो वाइट लाइट रहे हो, लेकिन सारे 7 कलर आपको खुल के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वही ऑब्जेक्ट उसे हम प्रिज्म कहते हैं। ये आपको ट्रायंगल शेप का प्रिज्म दिखाई देगा, लैब में देखोगे आप, और पूरा का पूरा ये ग्लास का बना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर वाइट कलर की लाइट पड़ रही है, बट इधर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तो वो हर कलर की लाइट आपको दिखाई दे रही है रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, 7 कलर यहाँ पर लाइट के वेबक्यूर पूरे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पूछा जाएगा तो इसे ही कहेंगे, जब वाइट कलर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वो सारी लाइट में टूट जाता है, मतलब अपने 7 कलर्स की लाइट में टूट जाता है, स्प्लिट कर देता है 7 कलर्स को, तो उस टर्म को कहते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, अब ये जो बैंड फॉर्म होता है, ये जो डिस्पर्जन का कलरफुल बैंड है, ये जो फॉर्म होता है, इससे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, वॉयलेट कलर सबसे नीचे होता है, रेड कलर सबसे ऊपर होता है, वेबग्योर, तो वी पहले और आर सबसे ऊपर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा कलर है जो मैक्सिमम डेविएशन लेता है, डेविएशन मतलब सबसे ज़्यादा नीचे जाता है, तो वो होता है वॉयलेट कलर। और कौन सा कलर है जो सबसे कम डेविएट होता है, मीन्स रेड कलर ऊपर ही रहता है, तो वो डेविएशन क्या है, कम है, तो रेड कलर इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन अलग से भी शॉर्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गई बात प्रिज्म की। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि डिस्पर्जन हो रहा है। ठीक है, मीन्स डिस्पर्जन के फिनोमेना पे ही ये भी काम करता है। जब आपकी वाइट लाइट बढ़ती है, मीन्स जब क्या होता है, सबसे पहले रेन वो हमें दिखाई कब देता है, तो जब रेन होती है, रेन के जस्ट बाद अगर सनलाइट आ जाए तो उस टाइम पीरियड पे हमको रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेन हो गई होती है, बहुत सारे रेन के छोटे छोटे वाटर ड्रॉप हमारे एटमॉस्फेयर में फैले होते हैं। ये जो वाटर ड्रॉप है ना, ये वाटर ड्रॉप एज ए प्रिज्म वर्क करते हैं। इन लोग के ऊपर जैसे सन आया सॉरी, वाइट कलर का सनलाइट पड़ता है, ये लोग अपने अंदर से जितनी भी 7 कलर है लाइट के, वो सब स्प्लिट कर देते हैं, मतलब स्पेक्ट्रम फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब ढेर सारे एटमॉस्फेयर में जब इस तरह के टाइनी वाटर ड्रॉप होते हैं, तो क्या करते हैं, सब अपने अंदर से ये 7 कलर निकालते हैं। इस तरह से बनते बनते एक तरह का बो दिखाई देता है आपको, बो बना हुआ दिखाई देता है, जिसे कहते हैं हम रेनबो। ठीक है, तो इसका भी फिनोमेना वर्क करता है डिस्पर्जन, लाइट के डिस्पर्जन पे। अगर पूछा जाए कि रेनबो बनने का क्या, रेनबो फॉर्मेशन का क्या कारण है, तो आप लोग आंसर दोगे रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, तो ये हो गई बात रेनबो की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई टॉपिक आपके छूट गए हों, आपकी बुक में एक्स्ट्रा दिए हों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका टॉपिक ज़रूर क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।